हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। आज से हम लोग अकाउंटिंग का बेसिक से लेके एडवांस का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग का बिल्कुल बेसिक लेवल से मीन्स अगर आपने इससे पहले अकाउंटिंग कभी नहीं पढ़ा है या अकाउंटिंग के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो उसके बाद भी अगर आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद से आप अकाउंटिंग में प्रो हो जाएंगे। इस सीरीज का पर्पज ये है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस अकाउंटिंग तक हम लोग जाएंगे। इस सीरीज में लगभग हम लोग 15 से 20 क्लासों में कंप्लीट अकाउंटिंग कवर करेंगे। इसमें हम लोग कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे कि अकाउंटिंग का क्या बुक्स ऑफ अकाउंट पे इम्पैक्ट रहता है। तो यह वीडियो अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं या आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या आप सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों के लिए जो ये सीरीज है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और एक एक वीडियो के एक एक कंसेप्ट को डिटेल में समझें। तो चलिए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज पहला वीडियो हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स समझेंगे और अकाउंटिंग में ये देखेंगे कि अकाउंटिंग हमारे बिजनेस को किस तरह से प्रभावित करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग बेसिक टू एडवांस मीन्स ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है, इसमें हम लोग बहुत बेसिक से लेके और एडवांस तक का अकाउंटिंग कवर करेंगे। मीन्स इस 15-20 क्लास के बाद से आपको अकाउंटिंग में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जरूरत क्या है। तो एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे मोहन ने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 2 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, 80,000 रुपए का सेल किया और 20,000 रुपया उसने रेंट दिया और कुछ गुड्स जो उसका है उसने क्रेडिट पे बेच दिया, किसी को उधार में बेच दिया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल क्या है कि मंथ के एंड पे अगर मोहन को पता करना हो कि क्या उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या उसके बिजनेस का मंथ एंड में पोजीशन क्या है, तो इन सभी चीजों का जो जवाब है वो हमें अकाउंटिंग के थ्रू मिलेगा। मीन्स जब हम मंथ एंड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उससे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा और जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इससे हमारे बिजनेस का मंथ एंड का पोजीशन पता चलेगा। तो आपको ये जो शब्द है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सब से कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीजें हम लोग आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि सारा कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद ये खुद ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट आप लोग खुद बनाने लगेंगे, तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बेसिक हमने एक एग्जांपल से समझा कि अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। मीन्स अगर कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस या सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं, अगर इस तरह के किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उस केस में आपको अपना प्रॉफिट लॉस या पोजीशन जानने के लिए अकाउंटिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये समझ लिया कि बिजनेस में अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। अकाउंटिंग है क्या? ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके सभी क्वेश्चन का आंसर देता है अकाउंटिंग। अब सभी क्वेश्चन कौन कौन सा? जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन पूछा, जैसे हमारे बिजनेस में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ या आज के डेट में हमारे बिजनेस में क्या एसेट है या क्या लायबिलिटी है, इन सब का जवाब आपको अकाउंटिंग से ही मिलना है। मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सो दैट यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिपेयर्ड। ध्यान रखना है अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, उनको क्लासिफाई किया जाएगा, समराइज किया जाएगा। ये सभी शब्द जो है एक एक करके आगे मैं सबको डिटेल में बताऊंगा और सबका इंपॉर्टेंस क्या है इसको भी मैं समझाऊंगा। अभी इसको जस्ट डेफिनेशन समझना है जो बुक का डेफिनेशन है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड को
यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लायक बनाना मीन्स जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में, उस लेवल तक पहुंचाना ही उस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग होता है। अब जनरली हम लोग दो टर्म पढ़ेंगे आगे जाके, एक बुक कीपिंग और एक अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग जस्ट सभी रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक तरीके से मीन्स जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना हमारा बुक कीपिंग है। लेकिन उस रिकॉर्डिंग के बाद से जो भी हम लोग उसका क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो हम लोग करते हैं ये अकाउंटिंग का हिस्सा होता है। बुक कीपिंग का क्या है? बुक कीपिंग का स्कोप कम है, मीन्स बुक कीपिंग केवल रिकॉर्डिंग पर्पज तक है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बहुत डिटेल है, मीन्स अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ओवरऑल सारी चीजें हैं। तो हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे कि अकाउंटिंग में जो भी ये टर्म है इनका क्या यूज होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन आप देखते हैं कि दिन भर में 5000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि दिन भर में एक बिजनेस में कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर उस सभी ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक तरीके से आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आप किसी भी अंतिम रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं। मीन्स आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एक मंथ के एंड में या एक साल के एंड में आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या आपके बिजनेस में क्या पोजीशन है, मीन्स क्या एसेट और लायबिलिटी है। इन सभी चीजों को जानने के लिए जरूरी है कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हुए उनको सिस्टमेटिकली हम लोग रिकॉर्ड करें, प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करें एक पीरियड के बाद, जो अभी हमने डिस्कस किया। फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग बिजनेस का देखें, टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर। मीन्स इस बात को आप समझिए, एक व्यवसाय जैसे मान लीजिए ABC एक व्यवसाय है, इसके कई इंपैक्ट्स हैं। अब आप समझिए, एक एक करके मैं समझाता हूं। इसके जो भी स्टेक होल्डर है, मीन्स जो प्रोप्राइटर है, अगर ये बिजनेस प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में है तो जो भी प्रोप्राइटर है जिसने इसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको एक पीरियड के एंड में, मीन्स मंथ एंड या ईयर एंड में ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके बिजनेस के लास्ट में क्या एसेट या लायबिलिटी बचा है। इसके अलावा कुछ अन्य स्टेक होल्डर भी हैं, लाइक मान लीजिए आपके बिजनेस में बैंक लोन किया हुआ है तो उसको भी हर साल आपका फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी देखना है कि क्या जिस बिजनेस में उसने लोन दिया है वो बिजनेस फायदे में चल रहा है या घाटे में चल रहा है, क्या उसने जो लोन दिया है उससे ज्यादा तो लायबिलिटी बैंक उस फॉर्म में रेज नहीं हो गया है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए जो भी अन्य इंटरेस्टेड यूजर है, मीन्स अन्य इंटरेस्टेड यूजर में लगभग जैसे बैंक हो गया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या GST डिपार्टमेंट हो गया या अन्य कोई जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, उन सभी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर अकाउंटिंग करके बुक्स ऑफ अकाउंट आपका मेंटेन हो और ईयर एंड का फाइनेंशियल पोजीशन उनके सामने रखा जाए। तो इन सभी चीजों के लिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में समझेंगे एक एक करके, जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ध्यान रखना है, बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एन इवेंट हैविंग अ फाइनेंशियल इफेक्ट, मीन्स ध्यान रखना है जिस किसी भी इवेंट में अगर फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं होगा तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लायक नहीं होगा, मीन्स वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना है, मीन्स जिसमें हमारा फाइनेंशियल इफेक्ट होगा वही बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। लाइक गुड्स हमने 20,000 रुपए में परचेज किया तो एक तरफ हम जहां 20,000 रुपया दे रहे हैं, दूसरे तरफ हम 20,000 का गुड्स जो है खरीद रहे हैं, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसे हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। मीन्स अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या पार्टनरशिप फॉर्म है या कंपनी है या LLP है, इन सभी चीजों को हम लोग आगे एक एक करके अकाउंटिंग के एडवांस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं बता देता हूं आपको कि अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो उस केस में केवल और केवल एक आदमी ओनर होता है।
अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं ओनरशिप में। अगर कंपनी है तो इसमें जितने भी शेयर होल्डर होंगे वो ऑनर रहते हैं। अगर एलएलपी है तो उसमें भी 2 या 2 से अधिक जो भी पार्टनर हैं वो लोग ऑनर रहते हैं। तो जो भी ऑनर का इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। मींस अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो जो भी उस बिजनेस के मालिक ने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है उसी को हम लोग कैपिटल कहेंगे। जैसे ऑनर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, 5 लाख रुपया अगर ऑनर ने बिजनेस में लगाया है तो वो ऑनर का कैपिटल होगा। दूसरा टर्म है ड्रॉइंग। बिजनेस से ऑनर जो कुछ भी निकालेगा वो सब ड्रॉइंग रहेगा। अमाउंट विथड्रॉन बाय ऑनर फॉर द पर्सनल यूज, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉइंग कहेंगे। ध्यान रखना है, अगर ऑनर ने बिजनेस से कुछ पैसा बिजनेस के यूज के लिए ही निकाला है, सेम बिजनेस यूज के लिए, तो वो ड्रॉइंग नहीं रहेगा, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। ड्रॉइंग समझना है केवल और केवल वो चीजें जो बिजनेस ऑनर द्वारा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला जा रहा है, वो सब चीजें ड्रॉइंग होगी। एसेट, जो इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस मींस जिससे हम लोग अर्निंग कमाएंगे, वो सारी चीजें एसेट होंगे। लायबिलिटी, जो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन होगा, लाइक कैश, मशीनरी, स्टॉक हमारा एसेट है, बैंक लोन और क्रेडिटर हमारे लिए ऑब्लिगेशन है। इन सभी टर्म्स को भी एक एक करके हम लोग अभी देखेंगे। गुड्स मीन्स जो भी आइटम हम लोग परचेज कर रहे हैं दोबारा सेल करने के लिए, वो गुड्स होगा। परचेज मीन्स जो भी गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिस किसी प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, अगर उसका हम खरीद कर रहे हैं तो उसे हम लोग परचेज कहेंगे। और उसी चीज का अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो उसको सेल कहेंगे। स्टॉक मीन्स जिस प्रोडक्ट में हम लोग डील कर रहे हैं, अगर उसका हमारे पास कुछ भी बचा हुआ है एट द ईयर एंड और एट द मंथ एंड या एक पर्टिकुलर डेट पे, वो हमारा स्टॉक होगा। रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी मीन्स जो काम हम कर रहे हैं, लाइक हम फर्नीचर बेचने का काम कर रहे हैं, तो जो भी फर्नीचर बेच के पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू होगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एक्सपेंस होगा उसे हम लोग एक्सपेंस मानेंगे। डेटर समझना है, अगर हमने किसी को उधार माल बेचा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मीन्स जो जनरल हमारा बिजनेस है उसमें, लाइक हमने फर्नीचर का बिजनेस अभी डिस्कस किया था, तो अगर हमने किसी को फर्नीचर उधार बेचा है, उनसे पैसा हमको लेना है, तो वो सभी लोग हमारे लिए क्या है, डेटर्स हैं। हिंदी में देनदार कहा जाता है। तो डेटर जो भी लोग होंगे जिनको हमने उधार में माल बेच रखा है। इसके विपरीत अगर हमने किसी से उधार में माल खरीद रखा है, लाइक हमने किसी से लकड़ी उधार खरीदा है, किसी से स्क्रू उधार खरीदा है जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, तो उस केस में जो भी हमारे ऊपर उधारी है, जिन लोगों का उधारी है, उनको हम लोग क्रेडिटर कहेंगे। प्रॉफिट और लॉस, अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक पीरियड के लिए, लाइक मान लीजिए हमने पूरे अप्रैल महीने का या पूरे फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो भी हमारा इनकम एक्सपेंडिचर का एक शीट बनाएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद से जो भी उसका रिजल्ट आएगा, अगर हमारा रेवेन्यू जो हो रहा है वो एक्सीड कर रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर रेवेन्यू हमारा कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में लॉस हो जाएगा। इन सभी टर्म्स को आगे हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, गुड्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। अभी मैंने कहा अगर आप फर्नीचर डीलर हैं तो आपके लिए फर्नीचर गुड्स है, लेकिन अगर आप फर्नीचर डीलर नहीं है, उस केस में फर्नीचर आपके लिए फिक्स एसेट होगा। अब ये फिक्स एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, उसको भी आगे हम लोग अभी देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। पहला, करंट एसेट। करंट एसेट क्या है, जैसे कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री। मींस ये कम टाइम में लिक्विडेट हो सकते हैं। मींस जैसे हमारे पास लिक्विड में कैश है या हमने किसी को उधार पे माल बेच रखा है, ये सभी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिक्विडेट हो सकते हैं। लेकिन नॉन करंट एसेट क्या है, जिसको हम लोग लिक्विडेशन पर्पज के लिए नहीं रखे हुए हैं। नॉन करंट एसेट वो एसेट है जिसको हम बिजनेस में यूज करने के लिए रखे हुए हैं, जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लाइक लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी के साथ भी वही चीज है कि जिससे हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पे ऑफ कर सकते हैं कम समय में, वो सभी चीजें हमारी करंट लायबिलिटीज होंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होंगी, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, जैसे हमने किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए टर्म लोन ले रखा है
या हम किसी लैंड एंड बिल्डिंग या ऑफिस बनवाने के लिए हमने टर्म लोन ले रखा है, या किसी से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट पे हमने जो लोन ले रखा है, वो सब हमारे नॉन करेंट लायबिलिटीज होंगे, ध्यान रखना है। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे रवि ने 5 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जो भी ऑनर इन्वेस्ट करेगा वो उसका कैपिटल है। उसने क्या किया, 50,000 रुपए का एक फर्नीचर खरीदा। अब ध्यान रखना है, सबसे पहले हम बिजनेस का नेचर देखेंगे। क्या देखेंगे? बिजनेस का नेचर देखेंगे। अगर रवि फर्नीचर का ही व्यवसाय करना चाह रहा है, तो उस केस में जो भी फर्नीचर उसने खरीदा है वो उसका गुड्स के डेफिनेशन में आ जाएगा। और अगर रवि फर्नीचर के बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस करना चाह रहा है, तो उस केस में उसने जो भी फर्नीचर खरीदा है ये इसके लिए फिक्स एसेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए में रवि ने क्या किया है? गुड्स परचेज किया है। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट, उधारी पे खरीदा है। सेल गुड्स टू राहुल ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा है। पे शॉप रेंट 10,000 रुपया, रवि विड्रॉ 5,000 रुपया। अब इन सभी चीजों का क्या क्या इंपैक्ट है, बस हमने जो ऊपर बेसिक डिस्कस किया उसके हिसाब से हम इसको रिलेट करते हैं। रवि ने जो 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, ये इसका कैपिटल है। परचेज इसने जो 50,000 रुपए का फर्नीचर किया है, अगर फर्नीचर का व्यवसाय नहीं है तो ये इसका फिक्स एसेट है। परचेज किया है गुड्स 1 लाख रुपए का, तो ये इसका गुड्स है जो परचेज में आ जाएगा। इसने अमित से 60,000 रुपए में उधार खरीदारी किया है, तो इस केस में अमित इसके लिए क्रेडिटर हो जाएगा। इसने राहुल को उधार में बेचा है, तो इस केस में राहुल इसके लिए डेटर हो जाएगा। इसने रेंट पे किया है, जो इसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। और जो इसने 5,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, ये इसके लिए ड्रॉइंग हो जाएगा। तो जो भी हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया, बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया, उन सभी का एग्जाम्पल हम लोगों ने एक बार देख लिया है। अब क्या है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन होंगे, तो 2 यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन है? ऑनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय है। सबको जानना है कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या अभी के डेट में पोजीशन है। और कुछ एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, जैसे बैंकर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, टैक्स अथॉरिटीज हो गई, या सप्लायर या क्रेडिटर हो गए, या कस्टमर्स हो गए। तो ये सब एक्सटर्नल यूजर्स होंगे अकाउंटिंग के। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं और ये सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। देखिए कैसे। ऑनर इंट्रोड्यूस 2 लाख रुपीज इन बिजनेस, तो ध्यान रखना है, ऑनर ने पैसा लगाया है, ये क्या है? कैपिटल है। ये क्या है? कैपिटल है। ऑनर ने 10,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, ये क्या है? ड्रॉइंग है। गुड सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट, रमेश इस केस में क्या है? डेटर है, उधार पे इसको हमने माल बेचा, इसे पैसा लेना है। गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, इस केस में सुरेश क्या है? क्रेडिटर है, सुरेश को हमें पैसा देना है। मोबाइल डीलर परचेज 20 मोबाइल फॉर रीसेल, इस केस में मोबाइल डीलर के लिए मोबाइल क्या है? गुड्स है। सेम मोबाइल डीलर परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज, इस केस में लैपटॉप क्या है? उसके लिए एसेट है, फिक्स एसेट हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना है। एक बार समराइज कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। हमने अकाउंटिंग को समझा कि अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, अकाउंटिंग का काम क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। मेन पर्पज क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को एक पर्टिकुलर पीरियड का एनालाइज करना। ये पर्टिकुलर पीरियड का जो हम फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या है? जो भी ये रिकॉर्ड होगा, ये जनरली इंटरनल यूजर एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर दोनों के लिए यूजफुल होगा, जिसके बेस पे हम या एक्सटर्नल यूजर अपने बिजनेस के बारे में डिसीजन ले पाएंगे। बेसिक टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, गुड्स, परचेज, सेल, स्टॉक, रेवेन्यू, डेटर, क्रेडिटर, प्रॉफिट और लॉस। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक टर्म्स को समझा है और अकाउंटिंग के जस्ट डेफिनेशन को समझा है। अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन
और वहां से एक्चुअल में स्टार्ट होगा अकाउंटिंग। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।